पर ज्यादा ट्रेन नर्सें नहीं थी। हॉस्पिटल की हालात काफी खराब थे, खास करके गरीब वर्ग के लोगों के लिए। ये कहानी ब्रिटेन में रहने वाले फ्रांसिस और विलियम नाइटिंगेल की है, जो अपनी शादी के बाद इटली घूमने गए और कुछ समय के लिए वहीं बस गए। शादी के 1 साल बाद इटली के नेपल शहर में उनकी पहली बेटी का जन्म हुआ। पहली बेटी के जन्म के 1 साल बाद 12 मई 1820 में फ्रांसिस और विलियम ने अपनी दूसरी बेटी को इटली के फ्लोरेंस शहर में जन्म दिया और उस बेटी का नाम उन्होंने फ्लोरेंस नाइटिंगेल रखा। दोनों बेटियों के जन्म के बाद 1821 में पूरा परिवार वापस इंग्लैंड अपने घर चला गया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल बहुत बड़े खानदान में पली बढ़ी, जो कि सिर्फ रुतबे में ही बड़ा नहीं था, लोग भी बहुत ही परिवार में। 9 साल की उम्र में फ्लोरेंस ने एक डायरी रखना शुरू किया बतौर हॉबी। जहां बाकी घर के बच्चे एक दूसरे के साथ खेलते, फ्लोरेंस की दिलचस्पी इसमें थी कि जब भी घर में कोई बीमार होता, वो उस इंसान का ख्याल रखती, उसकी बीमारी, दवा, बीमारियों के सिम्टम्स और ठीक होने के समय को अपनी डायरी में नोट करती रहती थी। उस दौर में स्कूल की शिक्षा रईस परिवार के लड़कों को घर में ही दी जाती थी, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जिससे कि वो सब हायर एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में जा सके। रईस घर की लड़कियों को भी गवर्नेंस कुछ चीजें सिखाती थी, जैसे कि पेंटिंग, सिंगिंग, पियानो या फिर और कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इसके अलावा उन्हें सिलाई और कढ़ाई भी सिखाई जाती थी। फ्लोरेंस के पिता अपनी दोनों बेटियों को पढ़ाना चाहते थे। उन्होंने खुद ही अपनी दोनों बेटियों को घर पर पढ़ाना शुरू किया, जैसे कि लैटिन, पोएट्री, हिस्ट्री। पढ़ाई की तरफ फ्लोरेंस की दिलचस्पी को देख के उसके पिता ने उसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी जैसे विषय भी पढ़ाना शुरू कर दिए। इसके अलावा फ्लोरेंस की दिलचस्पी एक और चीज में थी, जरूरतमंद लोगों की मदद करना, बीमार लोगों की सेवा करना और उनका ख्याल रखना। दिन बीतते गए और फ्लोरेंस अब बड़ी हो गई थी। उसकी दिलचस्पियों ने नर्स बनने का सपना सजा लिया था। फ्लोरेंस ने अब अपने माता पिता से इस बारे में बात करने का विचार किया, लेकिन विलियम, फ्रांसिस और फ्लोरेंस की बड़ी बहन को ये मंजूर नहीं था कि एक बड़े घर की लड़की नर्स जैसे काम करे। उन सब ने फ्लोरेंस को बहुत समझाने की कोशिश की। फ्लोरेंस ने अपनी जिद छोड़ दे, अच्छे से घर में शादी करके बस जाए, लेकिन फ्लोरेंस ने शादी के लिए साफ इनकार कर दिया। घर वाले मानने को तैयार न थे, परंतु फ्लोरेंस ने नर्स बनने की लंबी तैयारी कर रखी थी। परिवार के साथ बहुत सारे संघर्ष के बाद फ्लोरेंस ने 1884 में बतौर नर्सिंग स्टूडेंट लूथरन हॉस्पिटल जर्मनी में दाखिला ले ही लिया। अपनी पढ़ाई जर्मनी में खत्म करने के बाद फ्लोरेंस वापस लंदन आ गई और वहां मिडलसेक्स हॉस्पिटल में नर्स की जॉब करने लगी। फ्लोरेंस अपने काम को लेकर बहुत ही दृढ़ थी। वे अपना काम पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करती थी, जिससे कि 1 ही साल के अंदर उसे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट मिल गई। अब समय था अक्टूबर 1853, जिसमें इंग्लैंड और रशिया के बीच क्रीमियन जंग छिड़ चुका था, जिसके चलते सिपाहियों को बहुत नुकसान हुआ। कईयों की जान गई और कई सिपाही जख्मी भी हुए।
जंग में घायल और जख्मी सिपाहियों को मिलिट्री कैंप ले जाया गया। उस समय इंग्लैंड अपने घायल सैनिकों के बारे में काफी चिंतित था। 1854 के अंत में सेक्रेटरी ऑफ वॉर की तरफ से फ्लोरेंस को एक पत्र मिला जिसपे लिखा था कि युद्ध स्थल पर घायल सैनिकों की देखभाल के लिए उन्हें अपने साथ एक नर्सेस की टुकड़ी को संगठन करना है। फ्लोरेंस ने 34 नर्स की टुकड़ियों के साथ टर्की की अपनी यात्रा शुरू की, जहां उन्हें ड्यूटी सौंपी गई थी। टर्की में हॉस्पिटल की अवस्था देख के फ्लोरेंस हैरान रह गई। हर तरफ गंदगी और अस्वच्छता थी। और देखभाल से मरने वाले सैनिकों की संख्या 42% से 2% तक कम हो गई थी। जब वे वापस लंदन आई, तब क्वीन ने उनके काम के लिए उन्हें एक ब्रोच से सम्मानित किया। बाद में वह ब्रोच नाइटिंगेल ज्वेल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके साथ ही उन्हें $2,50,000 का नगद पुरस्कार भी दिया। में इनाम के पैसों से उन्होंने सेंट थॉमस हॉस्पिटल लंदन को फंड किया और एक ही साल के अंदर उन्होंने नाइटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल के नाम से नर्सेस के लिए नर्सेस के लिए पहला प्रशिक्षण स्कूल शुरू किया। उस समय के बाद फ्लोरेंस जनता की प्रशंसा की पात्र बन गई और ऊंचे वर्ग के लोगों ने भी ट्रेनिंग स्कूल में दाखिला लेना शुरू कर दिया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को धन्यवाद जिन्होंने नर्सिंग की सामान्य स्थापना की। निकले थे एक चिराग लेकर, चिराग बन जाऊंगी सोचा न था। शुरुआत तो सिर्फ एक मरहम से की, आज इलाज से जुड़ जाऊंगी कईयों के सांसों से ये सोचा न था। ऊंचाई के शिखर पर पहुंचे हूँ आज, हर जगह मेरी परछाई है। अब वक्त बदला है और यहाँ हर किसी को मेरी जरूरत समझ आई है। कई वर्ष पहले सिर्फ जीएनएम एएनएम तक सीमित थी मैं, अब दुनिया में बदलाव ला चुकी हूँ। बीएससी को भी हासिल कर चुकी हूँ। पहले स्पर्श से आंखों में उजाला करती थी, आज दवा से भी दर्द कम करती हूँ। मैं एमएससी को भी हासिल कर चुकी हूँ। सिर्फ इंजेक्शन टैबलेट ही नहीं, अब टेक्नोलॉजी को भी मैं समझती हूँ। आज कहाँ तुम्हें मैं नहीं मिलूंगी। नर्सेस, प्रोफेसर, एडमिनिस्ट्रेटर, काउंसलर, रिसर्चर के रूप में मैं दिखती हूँ। माँ के दर्द और बच्चे की चहचहाहट को जो जोड़ती है, मुझे मिडवाइफरी और पीडियाट्रिक नर्स कहते हैं। जहाँ एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से जुड़ती हूँ, मुझे मेडिकल सर्जिकल नर्स कहते हैं। जब किसी के इमोशन और साइकोलॉजी से जुड़ती हूँ, मुझे मेंटल हेल्थ नर्स कहते हैं। जहाँ लोगों के घर से बीमारियों को दूर करती हूँ, मुझे कम्युनिटी हेल्थ नर्स कहते हैं। उन सरहदों पर भी जब किसी की मुस्कुराहट बनती हूँ, मुझे मिलिट्री नर्स कहते हैं। बस अपने देश में ही
फौरन में भी पंख अपने फैला चुकी हूँ। देख रहे हो, चिराग लेकर जो निकली थी कहाँ तक मैं उसका प्रकाश फैला चुकी